दुनिया की सबसे बड़ी विविधताओं से भरे अमेज़न के वर्षावन अपने बड़े आकार के कारण ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि अमेज़न की ये वर्षावन यहाँ पर पाई जाने वाली हजारों पेड़ों की प्रजातियों और हजारों जीवों की प्रजातियों के लिए भी प्रसिद्ध है। साथ ही साथ अमेज़न के वर्षावनों को सबसे प्रसिद्ध बनाने के लिए यहाँ पर रहस्यमयी अमेज़न नदी भी बहती है। जिस तरह से अमेज़न के वर्षावन अपने आप में अनेक रहस्यों को समेटे हुए हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर बहने वाली अमेज़न नदी भी अपने आप में बहुत से रहस्यों को समेटे हुए हैं। माना जाता है कि आज से करोड़ों साल पहले, यानी 67 मिलियन साल पहले, जब पृथ्वी पर सिर्फ डायनासोर का राज था, तब अमेज़न के वर्षावनों में आज पाए जाने वाले अनेक प्रकार की प्रजातियों के पेड़ पौधों का विकास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले शाकाहारी डायनासोर उन पेड़ पौधों को बढ़ने से पहले ही अपना भोजन बना लेते थे। लेकिन एक दिन प्रकृति का ये काल चक्र घूमा और पृथ्वी से सुदूर अंतरिक्ष से आया 27 किलोमीटर लंबा चौड़ा एक मेट्रोएड्स टकराया, जिसके कारण देखते ही देखते पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। पृथ्वी पर पाए जाने वाली 75% वन्य जीवों की प्रजातियां खत्म हो गई, तो वहीं 40% पेड़ों की प्रजातियां भी पूरी तरह से विलुप्त हो गई। लेकिन कहते हैं कि विनाश के बाद ही विकास होता है। ठीक इसी पंक्ति को सिद्ध करने के लिए प्रकृति ने इतना बड़ा विनाश किया था। अगर ये विनाश नहीं होता तो पृथ्वी पर दूसरे जानवर और यहाँ तक कि मानव भी विकसित नहीं हो पाता। लेकिन डायनासोर के खत्म होने के बाद सामान्य होते पर्यावरण ने एक बार फिर से अमेज़न के वर्षावनों को बनाना शुरू किया और देखते ही देखते करोड़ों सालों में अमेज़न के वर्षावनों ने अपने आप को इतनी सघन मात्रा में विकसित कर लिया कि आज वो इस धरती के फेफड़े कहलाते हैं। अमेज़न के वर्षावनों में पूरी दुनिया में पाए जाने वाले पेड़ों की लगभग हर प्रजाति पाई जाती है, तो वहीं पूरी दुनिया में पाए जाने वाले हर प्रकार के जीव की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। अमेज़न के वर्षावन का हर क्षेत्र, हर कोना विविधताओं से लेकर जीवन की संभावनाओं से भरा हुआ है। इन अमेज़न के वर्षावनों को जीवन प्रदान करने का काम करती है यहाँ पर बहने वाली सबसे लंबी नदी अमेज़न नदी। 6,992 किलोमीटर लंबी नदी 10 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक चौड़ी है। साथ ही साथ इस नदी की गहराई 20 मीटर से लेकर के 100 मीटर तक है। अमेज़न की ये विशाल नदी 3 देशों से होकर गुजरती है। हम कह सकते हैं कि अमेज़न की ये विशाल नदी 3 देशों में पीने का पानी उपलब्ध कराती है। अमेज़न के वर्षावनों से बहने वाली ये नदी पेरू, कोलंबिया और ब्राजील के अनेक शहरों को जोड़ते हुए अपना सफर अटलांटिक महासागर में गिरकर सफर पूरा करती है। अमेज़न की इस नदी के किनारों पर अनेक विकसित शहर बसे हुए हैं, जैसे इक्विटोस, लेटिसिया, तंबीगा, टेफे, इटकोटियार, ओबिडोस, संतेरम, अल्मेरम, मकापा और मनोस। अमेज़न नदी की अनेक सहायक नदियां हैं, जिसके कारण इसमें वर्ष भर पानी बहता रहता है और साथ ही साथ ये नदियां इसकी लंबाई में भी बढ़ोतरी करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में मारानोम, नान्य, नापो, अम्मापियाकू, जपुरा, रियो निग्रो, पुतुमायो, बदाजोस प्रमुख हैं। ये सभी नदियां मिलकर के अमेज़न नदी के बेसिन को दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन बनाती है। अमेज़न नदी का ये बेसिन 70 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। यही कारण है कि अमेज़न नदी पूरी दुनिया के जल प्रवाह का 20% अकेले ही पूरा करती है। इतनी विशेषताएं लिए दुनिया की सबसे लंबी नदी में से एक अमेज़न नदी का जन्म अमेज़न के जंगलों में कब हुआ है? इसका जवाब है कि आज से लगभग 11.8 मिलियन से 11.3 मिलियन साल पहले अमेज़न के वर्षावनों में अमेज़न नदी का अस्तित्व आज की तरह नहीं था। पृथ्वी पर मियोसीन युग में ये नदी अपने दूसरे स्वरूप में बहती थी। इस समय ये नदी एक अंतर महाद्वीपीय नदी के रूप में बहती थी। क्रेटिशियस युग के उस दौर में जब लगातार पृथ्वी पर महाद्वीपों के बनने और खत्म होने का सिलसिला चल रहा था, तब इस युग में पृथ्वी 2 भागों में बट गई थी। लगातार होती टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण गोंडवाना लैंड में जब अफ्रीका महाद्वीप भी इस हिस्से से जुड़ा हुआ था, तब ये नदी प्रोटो अमेज़न नदी के रूप में बहती थी।
इस समय ये नदी कांगो नदी प्रणाली का ही एक हिस्सा थी, लेकिन लगातार होती पृथ्वी की प्लेटों की हलचल के कारण एक बार फिर से 80 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर बने दोनों महाद्वीप अलग अलग हो गए और फिर जन्म हुआ एंडीज पर्वत श्रृंखला का। इस समय जहां आज दक्षिणी अमेरिका है, उस जगह की विवर्तनिक प्लेटों में हलचल होने लगी। इन प्लेटों की हलचल के कारण दक्षिण अमेरिका के नीचे की टेक्टोनिक प्लेटों में भी काफी हलचल होने लगी और वे पास पास आने लगी। जब ये प्लेटें आपस में टकराई तो इसके कारण इनके ऊपर का भूभाग एक जगह पर इकट्ठा होने लगा और उसमें उभार आने लगा। टेक्टोनिक प्लेटों और विवर्तनिक प्लेटों का कुछ हिस्सा आपस में फोल्ड होते हुए एंडीज पर्वत श्रृंखला के रूप में अस्तित्व में आया। इस समय एंडीज पर्वत के अस्तित्व में आने के बाद ब्राजीलियन और गुयाना बेडरोक की शील्ड भी एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। जब ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे तो इसके कारण प्रोटो अमेज़न नदी का आकार घटने लगा। लगातार घटते प्रोटो अमेज़न नदी के आकार के कारण अमेज़न नदी का बेसिन तेजी के साथ घटने लगा। कुछ ही सालों में अमेज़न नदी का मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया और अब अमेज़न नदी एक समुद्र में बदल गई। ये अंतर्देशीय समुद्र समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए एक मीठे पानी की दलदली झील में बदल गए। पहले अमेज़न नदी के समुद्र में बदलने के समय जो जीव जंतु इस नदी में पाए जाते थे, वे अब समुद्र के खारे पानी के परिवेश में अपने आप को ढाल चुके थे। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे अंतर्देशीय समुद्री पानी से इसका समुद्रीपन जाता रहा और ये एक मीठे पानी की दलदली झील में धीरे धीरे बदलने लगी, जिसके कारण इसमें रहने वाले जीव जंतु भी समय के साथ अपने आप में परिवर्तन करने लगे। और जब ये पूरे तरीके से एक मीठी झील बन गई, तब इसमें पाए जाने वाले सभी जीव अपने आप को पूरी तरह से मीठे पानी में रहने लायक बना चुके थे। लेकिन आज से लगभग 10 से 11 मिलियन साल पहले